इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है और इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो इंटरव्यू के बारे में जानने से पहले आपको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं गौरव शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। अगर आप भैया इस चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। दरअसल इंटरव्यू होता क्या है? इंटरव्यू भैया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमको सरकारी या प्राइवेट नौकरी मिलती है जब हम अपने बारे में किसी को बताते हैं। आज मैं आपको इंटरव्यू के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि इंटरव्यू में जो ये दो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जीके के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हो। पहला वर्ड है आपका एप्टीट्यूड, दूसरा है आपका सूटेबिलिटी। ये दोनों होते क्या हैं? अक्सर इंटरव्यू में यही देखा जाता है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हो, जिसके कारण आप इंटरव्यू नहीं दे पाते हो अच्छे से। तो आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे और यह भी बताऊंगा कि कौन से वो 5 क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो आइए करते हैं नई शुरुआत। तो भैया इंटरव्यू, सबसे पहले आपसे अगर कोई पूछे इंटरव्यू क्या होता है तो आप उसे बताएंगे इंटरव्यू एक फ्रांसीसी वर्ड है जिसके कारण इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसे कहते हैं हम इंटरव्यू। और इसका हिंदी में मीनिंग होता है साक्षात्कार, यानी कि अपने बारे में बताना। इस तरीके से आप बता सकते हो, या आप ऐसे ही बता सकते हो इंटरव्यू शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इंटरव्यू से हुई है। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो। अब बात करते हैं इंटरव्यू में होता क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप कमरे के बाहर हैं, आपको करना क्या है, हल्का सा गेट खोलकर बस आपको यह बोलना है मे आई कम इन सर। अगर अंदर वाला व्यक्ति आपसे कहता है कि यस यू मे कम, तो आपको तब अंदर जाना है। ध्यान रहे, आपको उसके सामने खड़ा होना है, ना कि उसके बिना बताए आपको कुर्सी पर बैठ जाना है। कुर्सी से कुछ एक हाथ दूरी पर आपको खड़े होना है और उसके बाद अगर वो आपसे कहे कि बैठिए, तब आपको बोलना है थैंक यू सर। तब आप बैठेंगे और फिर जब आपसे वो कहे अपने बारे में बताइए, फिर आपको अपने बारे में बताना है हिंदी में। मेरा नाम राम कुमार है और मैं फरीदाबाद से हूं। मैं 10वीं क्लास पढ़ा हुआ हूं। मैंने 10वीं क्लास पास की हुई है और फिलहाल की डेट में मैं पीएन के पद पर कार्यरत हूं। हम फैमिली में मम्मी पापा और मेरी 2 बहनें हैं। इस तरीके से आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है, सर मैंने 10वीं क्लास पास की हुई है भिवानी बोर्ड से। उसके बाद वो आपसे पूछे आगे क्यों नहीं पढ़े, पारिवारिक समस्याओं के कारण सर मैं आगे नहीं पढ़ पाया। इस तरीके से आपको 10वीं तक ही जवाब देना है, क्योंकि जो आपका पद है सिर्फ आपका पीएन का है और उसकी योग्यता 8th या 10th है। अगर आपने आगे बताया कि सर मैंने बीए की हुई है, इस पद की योग्यता तो 10वीं क्लास है और आप इस पद के लिए योग्य नहीं हो, इसका मतलब आप ओवर क्वालिफाइड हो, तो आपसे वो टाटा बाय बाय कर देगा। अब दूसरी बात, जब आप कमरे में इंटर करें तो आपके कपड़े बिल्कुल आकर्षक होने चाहिए। व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट या नेवी ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट, या अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ जिसमें आपके कपड़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो, प्लस में आपके कपड़ों पर इस्त्री हुई होनी चाहिए, यानी कि प्रेस होनी चाहिए। इसके अलावा आपके फॉर्मल कपड़ों के साथ ब्लैक शूज होने चाहिए। इससे अलग आपके बाल अच्छे तरीके से कड़े हुए होने चाहिए, या तो आपकी दाढ़ी अच्छे से हो या बिल्कुल हो ही ना, यानी कि बिल्कुल टिप टॉप, बिना दाढ़ी बिना मूंछ के। अगर हो तो मतलब आपका चेहरा बिल्कुल आकर्षक होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जज या कोई भी व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर आपको लेने पर मजबूर हो जाए, यह मामला होना चाहिए। इंटरव्यू का मेन मोटिव तो यही होता है। इससे अलग जब आप उसके सामने बोलें तो हल्का सा स्माइल करें, ज्यादा नहीं, हल्की सी, उसके बाद जवाब दें। और अगर वो कोई मजाक करे तो ज्यादा तेज ना हंसें, बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराएं बस। जब आप कमरे में इंटर करें, कुर्सी पर बैठें, मतलब
कमरे में इंटर करने से लेकर कुर्सी पर बैठने तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो इसी चीज को चेक करेगा। और ये जो बातें बताई हैं मैंने, कमरे में इंटर करने से लेकर कुर्सी पर बैठने तक और ड्रेसिंग सेंस तक, ये भैया बातें आती हैं आपकी सूटेबिलिटी में। ये सारी बातें आती हैं सूटेबिलिटी में, यानी कि उपयुक्तता। उपयुक्तता आपकी उपलब्धता, किस तरीके से आप अपने आप को दर्शाते हो, ये सारी चीजें सूटेबिलिटी में आती हैं। तो आप सूटेबिलिटी का मतलब तो समझ गए। इससे अलग ये देंगे आपको 10 नंबर, ड्रेसिंग सेंस, आपके बोलने का तरीका, आपके बताने का तरीका, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका, आपके क्वेश्चनों का जवाब देने का तरीका, ये सारी चीजें सूटेबिलिटी में आती हैं। आपके कपड़े, आपके कपड़ों पर प्रेस, आपके हेयर स्टाइल, सारी कुछ चीजें। अब बात करते हैं आपके एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड का मीनिंग होता है भैया कौशल, यानी कि आप क्या जानते हो। जज आपसे पूछेगा क्या आपको चाय बनानी आती है, तो आपको बताना है हाँ जी बिल्कुल आती है, कॉन्फिडेंस के साथ। जज आपसे बोलेगा क्या आपको कंप्यूटर आता है, तो आप बोलेंगे हाँ जी आता है, बेसिक कंप्यूटर मुझे आता है, क्योंकि एक चपरासी को कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। क्या आपको पहले अनुभव है, तो आपको बोलना है हाँ जी बिल्कुल अनुभव है, पहले मैं चपरासी के पद पर एक स्कूल या कंपनी में कार्यरत था। ये आपको बताना ही है, बिल्कुल आंखों में आंख डाल के कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है। इसके अलावा आपसे वो पूछेगा कि आपको खाना बनाना आता है, तो बोलना जी आता है। तो आपसे वो पूछ लेगा भिंडी की सब्जी कैसे बनाते हैं। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, आज तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके इंटरव्यू हुए हैं उन सब में पूछा गया है। भिंडी की सब्जी, मैगी किस तरीके से बनाते हैं, बिना मसाले की और मसाले की। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं मसाले की, जिसमें सिर्फ मैगी को उबाला जाता है और मैगी मसाला डाला जाता है, और उसमें आप मसाला काउंट नहीं करोगे। अब आते हैं मसाले के साथ। मसाले का मेन मीनिंग होता है पहले आप प्याज को तलेंगे और उसके बाद टमाटर को डालेंगे, मसाले वगैरह डाल के फिर आप ग्रेवी बनाएंगे, उसके बाद उबली हुई मैगी को आप उसमें डाल देंगे। ये होती है मसाला मैगी। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपसे पूछेगा ग्रीन टी कैसे बनाते हैं। क्या आपको गाड़ी चलानी आती है, जिस गाड़ी में गियर नहीं होते उसको आप कैसे चलाएंगे। तो ये चीजें आपको खुद से समझनी है, ताकि आप अगर गाड़ी के बारे में आपको जानना है, बिना रेस की गाड़ी या बिना गियर की गाड़ी, तो किसी ड्राइवर से आप इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब कौशल के बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूं। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चनों की कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। हिंदी में आप समझें आपकी ताकत क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यह देना है कि सर मेरे अंदर सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा है और मैं एक साथ सब लोगों को लेकर चल सकता हूं। यह है आपका पहले क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज योर वीकनेस। आपकी कमजोरी क्या है, यह है इस क्वेश्चन की हिंदी। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब पॉजिटिव रूप में देना है। वो क्या देना है, सर मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं एक बार में एक ही काम करता हूं, यानी कि ध्यान लगाकर सिर्फ मैं एक ही काम कर पाता हूं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। सर मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं कोई भी काम करता हूं तो मैं सिर्फ उसी पर ध्यान लगाकर करता हूं, और जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक मैं उस काम को नहीं छोड़ता हूं। इस तरीके से आप पॉजिटिव जवाब दोगे। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाउ डू यू सी योरसेल्फ 5 years नाउ। अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहां देखते हो। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दिलाएगा आपको इंटरव्यू में नौकरी, क्योंकि यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, इन 5 सालों में मैं अपने आप को एक सीनियर पोजीशन पर देखना चाहता हूं और मैं इस पोजीशन पर रहूं जिससे मैं और दूसरे लोगों को जिस तरीके से मैं सिखाऊं उस तरीके से दूसरे लोगों को सिखा पाऊं। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ये जो क्वेश्चन है आपका
4th नंबर का, आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हो? तो इसका आपको यह जवाब देना है पॉजिटिव वे में, इस काम को करने का मुझे अनुभव है और दिन प्रतिदिन मैं अच्छा काम करूंगा और कुछ मुझे यहां पर नया सीखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब दोगे। 5वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, हम आपको क्यों लें? हम आपको ये जॉब क्यों दें? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप इस तरीके से दोगे कि सर आप मुझे इसलिए इस जॉब को दो क्योंकि मैं एक ईमानदार हूं, मुझे इस काम को करने का बहुत अच्छा अनुभव है और मैं अपने इस काम को बहुत ईमानदारी के साथ करूंगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। जितने भी आप जवाब दें सारे पॉजिटिव वे में दें और आपसे कोई ये पूछे कि आप अपनी पिछली जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हो, तो आप उसको पॉजिटिव वे में जवाब दोगे कि सर मैं इस जॉब को इसलिए छोड़ना चाहता हूं, एक तो ये जॉब सरकारी नौकरी है, ऊपर से यहां पर जो सैलरी मिलेगी वो बिल्कुल फिक्स समय पर मिलेगी। अब सिर्फ आपको इन क्वेश्चनों का जवाब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ देना है जज साहब को। अगर वो आपसे पूछें आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, तो बस यही कहना है सर पारिवारिक स्थिति के कारण मैं आगे नहीं पढ़ पाया। कोई भी झूठ या अनावश्यक बातों को बोलने का प्रयास ना करें। यही है बस इंटरव्यू में पास होने का तरीका। अगर मैंने आपको ये इंटरव्यू का तरीका दिल से बताया ना, तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। आप अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें और किसी का कोई डाउट है ना, तो इंटरव्यू से संबंधित मेरे पास आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और आप @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास नौकरियों से संबंधित फॉर्म और योजनाओं से संबंधित फॉर्म आपके पास प्रॉपर तरीके से आते रहे। मैं फिर कहूंगा आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपके पास जितनी भी सरकारी नौकरियां, सरकारी योजनाएं, उनकी अपडेट आपके पास प्रॉपर तरीके से आती रहे। नमस्कार।